Welcome again in Area of Knowledge by CSK। दोस्तों, आज हम फिर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक मुख्य रूप से बीपीएससी और बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए मुख्य क्वेश्चंस के सेट लेकर के आपके सामने आए हैं, जिसमें हम लोग अक्सर देखा करते हैं कि मैप और डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं, जिससे समझने में आसानी तो होती ही है, साथ ही साथ याद भी हो जाता है। तो दोस्तों, इस सेट के माध्यम से हमने किसी भी सेट में करंट अफेयर्स नहीं डाला। उसका कारण यह है कि हम कोशिश यह करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जीके जीएस आप लोगों तक पहुंचाया जाए, बाकी जो करंट अफेयर्स है वो आप खुद से करें। तो दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, हो सके तो आप शेयर भी करें। तो दोस्तों, एक नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट जो है 32वें अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। कांग्रेस का 32वां अधिवेशन, आपको बता दें कि 32वें अधिवेशन कब हुआ था? 1917 ईस्वी में, 1917 में। इसी समय चंपारण में आंदोलन हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। तो 32वें कांग्रेस अधिवेशन में जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। अब जब भारतीय की बात करें, अगर बोल दे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो इसको याद रखिएगा कि सरोजनी नायडू जो है कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, सरोजनी नायडू। जब कांग्रेस की महिला अध्यक्ष की बात करें तो सीधा आप लोग याद रखिएगा 32वें कांग्रेस अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की अध्यक्ष थी। इसके बारे में, सरोजनी नायडू के बारे में आपको बता दें, स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती है, जो कि प्रथम राज्यपाल यूपी से भी थी। भारत की प्रथम राज्यपाल यूपी से थी। इन्होंने 1947 में अपना पदभार संभाला था। अब देखिए, कौन से देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है? इंटरनेट उपयोगकर्ता की बात करें तो यह चीन है सर्वाधिक, और भारत दूसरा नंबर पे आता है। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 1930, 31 और 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें आप लोगों को दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 ईस्वी में, उसमें महात्मा गांधी जो है भाग लिया था। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि महात्मा गांधी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो दूसरा। 3 गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32। देखिए, 1930 से 2 साल पहले 1928 के बारे में आप लोगों को पता होगा कि साइमन कमीशन भारत आया था, जो कि उसी समय जो है लाला लाजपत राय का मृत्यु भी हुआ था, जो कि डंडा लग गया था उसके सर पे। तो साइमन कमीशन भारत आया 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन आया ही इसलिए था कि वो देख सके, रिपोर्ट बनाए कि भारत के जो निवासी हैं वो कितना तरह से सक्षम है अपना स्वतंत्रता के लिए। उस आधार पे भारत के लिए संविधान बनाया जाएगा। तो इस स्थिति में जो इसका रिपोर्ट था, साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट गया था वहाँ, उसी रिपोर्ट पर अब यह क्या कहते हैं, गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 3 गोलमेज सम्मेलन, पहला 31 और दूसरा 31, तीसरा 32 में। 31 में जो 1931 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जिसमें महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था। तो इसको याद रखिएगा भारत का भावी संविधान के लिए। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप लोगों को बता दें, यह क्वेश्चन नहीं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले एस्किमो जनजाति का बात करता है। तो एस्किमो जनजाति के बारे में जब भी बात करता है तो आप लोगों को बता दें कि यह कनाडा के क्षेत्र में पाया जाने वाला जनजाति है। कनाडा है, फिर ग्रीनलैंड के क्षेत्र में। तो दोस्तों, अगर आप जनजाति के बारे में नहीं देखें तो आप हमारे इस वीडियो में जा कर के देख सकते हैं, जहां आपको मैप के माध्यम से बहुत अच्छा तरह से समझा दिया गया है, और साथ ही आपको एक सीरियली वाइज भी बताया गया है, जहां आप अगर देख लेंगे तो आपको पूरी तरह से जनजाति वाला, जो विश्व में जितने भी प्रमुख जनजातियां हैं उनके बारे में कभी भी कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। तो आप लोगों को बता दें कि एस्किमो जो है कनाडा का है। यह जो एस्किमो जहाँ निवास करते हैं उसको इग्लू के नाम से जाना जाता है। यह बर्फ़ का
मतलब एक तरह से गुफा के टाइप से बनाया जाता है। अब देखिए मसाई जनजाति जो है, मसाई, इसको याद रखिएगा दोस्तों, यह मसाई जनजाति के बारे में, यह केन्या का जनजाति है। मसाई केन्या का जनजाति है। यह बहु लिखा गया है, ये बद्दू है, बद्दू जनजाति। बद्दू जनजाति जो है सऊदी अरब का है। उसमें दोस्तों ट्रिक के माध्यम से बता दिया गया है, ट्रिक प्लस मैप के माध्यम से बहुत ही अच्छा तरह से बताया गया है कि विश्व का जो भी प्रमुख जनजाति है वो कहाँ है, उसको आप जा कर के देख लें। इस वीडियो के प्लेलिस्ट में भी हम विश्व के प्रमुख जनजाति का वीडियो डाल देंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, जब बुशमैन की बात करते हैं, यह बुशमैन जो है हम आपको वहाँ पे बताए हैं कि जैसे बैटमैन होता है वो एक तरह से कलाकार है, उसी तरह से बुशमैन भी जो है कलाकार है। यह कालाहारी में पाया जाता है। कालाहारी कहाँ? बोत्सवाना। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं चौथा नंबर पे, ये 5वां नंबर पे, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि यह जो है लोकसभा का अध्यक्ष जो है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को, और लोकसभा के उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति किसको? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं। अब देखिए प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो आप लोगों को बता दें जीवी मावलंकर जी जो थे, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था लोकसभा में 15 दिसंबर 1954 को। 15 दिसंबर याद रखिएगा दोस्तों, 1954 याद रखिएगा, 1954, 15 दिसंबर 1954 को ये जीवी मावलंकर के खिलाफ जो है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसको इसके 3 दिन के बाद 18 दिसंबर को क्या कर दिया गया, इसको लोकसभा के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के निवासी थे, ये तो सबको पता रहता है, हड़प्पा के निवासी शहरी थे। 14वें वित्त आयोग ने कर वसूली होने वाले निवलों में राज्यों का हिस्सा 32% था, तो उसके बाद इसको बढ़ा दिया गया 10% से बढ़ा दिया गया, जो कि अब 42% हो गया। तो इसको याद रखिएगा। लेखक और पुस्तकों के निम्नलिखित जोड़े में कौन सा सही नहीं है? अब देखिए लेखक और पुस्तक की जब बात करें तो यहाँ देखिए विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस, ये तो सबको याद रहता है कि मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। कौटिल्य जो है विष्णुगुप्त या चाणक्य, इनके द्वारा लिखा गया जो पुस्तक था, प्रमुख पुस्तक जो राजनीतिक पर आधारित था, उसका नाम था अर्थशास्त्र। मेगास्थनीज, जो कि आप लोगों को बता दें कि यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, सेल्यूकस निकेटर ने इसको भेजा था। तो यह जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, जहाँ पे मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है इंडिका में। तो यह तीनों तो सही है, बाकी नागार्जुन, ध्रुव स्वामिनी, यह गलत है। ध्रुव स्वामिनी का जब बात करें तो इनके लेखक जो है, ध्रुव स्वामिनी के लेखक आपको बता दें कि जयशंकर प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन और मुख्यालय गलत है? सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, यह जो है मॉन्ट्रियल में है, मॉन्ट्रियल, यहाँ याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल, यह मॉन्ट्रियल में है, और यह मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में, मॉन्ट्रियल कनाडा, यह जो है यहाँ है। अब देखिए दोस्तों, इंटरपोल का मुख्यालय लियोन है, अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ का मुख्यालय बर्न है, खाद्य तथा कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 11 नंबर की क्वेश्चन की ओर।
तो यह है लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि 1835 ईस्वी में जो है नया शिक्षा नीति के तहत अंग्रेजी शिक्षा पे जोर दिया गया, जिसमें प्रमुख भूमिका इन्हीं का था, लॉर्ड मैकाले का। तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। लॉर्ड मैकाले जो है अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। अंग्रेजी शिक्षा का जनक, भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा का जनक के रूप में भी लॉर्ड मैकाले को जाना जाता है। तो दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आप अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत का विभाजन हुआ था, यहाँ याद रखिएगा दोस्तों, ये 14 जून 1947 की बात कर रहा है। 14 जून 1947 की बात कर रहा है। तो आप लोगों को बता दें कि यह जो है आचार्य JB कृपलानी इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और इसके बाद ही जो है नवंबर 1947 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 1947 में ही, लेकिन नवंबर के महीना में, नवंबर में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। तराइन का युद्ध के बारे में बता दें आप लोगों को कि तराइन का युद्ध जो है 3 युद्ध हुआ था। एक हुआ था 1191, दूसरा हुआ था 1192, फिर 1205 के आसपास हुआ था। तो दोस्तों तराइन का दूसरी युद्ध के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ था, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को इसी युद्ध में हराया था। तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ था, उसी युद्ध में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को पूरी तरह से हरा चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की? यह मनसबदारी जो है अकबर ने प्रारंभ की। यह जो है मनसबदारी एक तरह से होता था क्या कि अलग अलग सैनिक का कैटेगरी में बांट दिया गया था। पैदल सैनिक, घुड़सवार सैनिक, इन सब को अलग अलग कैटेगरी में बांट करके वो रख दिया गया था। वो किसी को जैसे सौंप दिया कि 500 सेना का मालिक, तो उसको बता दिया जाता था कि 500 मनसबदारी उसको मिला है। तो इस तरह से यह व्यवस्था जो है अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। जब चौथ की बात करें तो चौथ एक प्रकार का कर है जो कि शिवाजी के द्वारा लगाया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल की बात करें तो यह 12 से 17 था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 तक चलती, लेकिन उसी बीच आपको बता दें कि 2015 में नीति आयोग का गठन हो गया था। यह पंचवर्षीय योजना जो है योजना आयोग के थ्रू चलता था। योजना आयोग के द्वारा लाया गया एक मतलब पंचवर्षीय योजना था। तो योजना आयोग के स्थान पर 2015 में नीति आयोग का गठन हो गया और तब से जो है यह योजना आयोग पूरी तरह से बंद हो गया और पंचवर्षीय योजना जो चली आ रही थी वर्षों से, उसको भी बंद कर दिया गया। अब देखिए 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? 1932 का जो पूना समझौता हुआ था यह महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। यह मुख्य रूप से भारतीय दलित वर्ग के लिए था। हुआ क्या था कि कुछ कारणवश भीमराव अंबेडकर जो है ये हो गए थे, मतलब रूठ गए थे, जिसके कारण इन दोनों के बीच, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच यह समझौता हुआ था 1932 ईस्वी में। इसी समय में ये जो मैकडोनाल्ड थे उसका बहुत ही भयंकर योगदान इन सब में था। उनके बारे में आप कभी मतलब हिस्ट्री में जा कर के पढ़ें तो आपको अच्छी तरह से जानकारी मिलेगी और यहीं से नींव रखा गया जो कि आगे चल कर के भारत पाकिस्तान का भी विभाजन हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 18 नंबर, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता है यह सर पी लॉरेंस द्वारा की गई थी। अब देखिए दोस्तों, सर पी लॉरेंस के द्वारा की। अब कैबिनेट मिशन की जब बात करते हैं तो आपको बता दें कि यह कैबिनेट मिशन में जो है ना, इसके अलावा सर पी लॉरेंस के अलावा 2 और सदस्य थे, मतलब 3
सदस्य जो है इसका 3 सदस्य थे, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे जिनके अध्यक्ष सर पीवी लॉरेंस थे। इनके अलावा जो है स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये सब इनके सदस्य थे। अब देखिए दोस्तों 19 नंबर जब क्वेश्चन की बात करते हैं, महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की। यहाँ देखिए दोस्तों सबसे पहले बात कर रहा है, सबसे पहले तो दक्षिणी अफ्रीका में जो है सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया था। और जब भारत की बात करें, जब पूछ दे कि भारत में सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कहाँ किया था, तो 1917 ईस्वी में चंपारण में किया था। अब कुंवर सिंह के बारे में बात करते हैं कि 1857 में जो सैनिक विद्रोह हुआ था, जिसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, तो यह जो है इनमें जो कुंवर सिंह थे वो किस प्रांत से अपना नेतृत्व कर रहे थे, तो कुंवर सिंह जो है नॉर्मल आपको ऐसे भी याद रहेगा कि यह बिहार से अपना नेतृत्व कर रहे थे। कुंवर सिंह बिहार से नेतृत्व कर रहे थे। और इसी के साथ हमारा यह सेट कंप्लीट होता है और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। और दोस्तों आप हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप फटाफट सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें, जहां आपको अच्छा से अच्छा क्वेश्चंस का सेट दिया जाता है, प्लस आपको यह क्वेश्चन करते करते आप देखते होंगे कि आपको पूरी तरह से याद भी हो जाती है। तो धन्यवाद।